अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। अवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। पेट्रोल रिकॉर्ड 458 रुपए का हो गया। फी लीटर 137 रुपए महंगा। लेवी भी बढ़ाकर 160 रुपए कर दी गई। डीजल 520 रुपए पर पहुंच गया, 184 रुपए महंगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए लीटर सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल 100 रुपए सस्ता मिलेगा। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए की रियायत। हुकूमत का ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के लिए 70,000 रुपए माहाना देने का ऐलान। और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मई के पहले हफ्ते में होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना की समा की तस्दीक। करंट अकाउंट काबू में होने का दावा। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करेंगे कुछ गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 279 रुपए 10 पैसे पर आ गई है। फिर यूरो के हवाले से आपको बताएं, ये 31 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कदर 322 रुपए 18 पैसे पर आ गई। फिर बरतानवी पाउंड, इसकी कदर में 65 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 369 रुपए 50 पैसे हो गई है। बात कर लेते हैं गोल्ड के हवाले से। एक दिन कमी के बाद सोने की कीमतों में फिर इजाफा देखा गया है। फी तोला 3400 रुपए महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,90,362 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोना भी 2900 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 4,20,000 पर पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो फी ओंस $34 महंगा हुआ, जिसके बाद इसका रेट $4,676 पर पहुंच गया है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे फ्यूल प्राइसेस और एयरलाइंस टिकटों में इजाफे का। अवाम पर पेट्रोलियम बम तो गिरा दिया गया है। पेट्रोल 458 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच गया है। फी लीटर अगर देखा जाए तो इकट्ठा 137 रुपए महंगा किया गया है। फिर लेवी की बात करें तो मजीद 55 रुपए ये बढ़ा दी गई है, जिसके बाद ये 1 लीटर पर 160 रुपए वसूल किए जाने लगी है, यानी कि लेवी। फिर डीजल भी पूरे 184 रुपए महंगा हुआ है, कीमत 520 रुपए पर आ गई है। जेट फ्यूल की आज हम खुसूसी तौर पर बात कर लेंगे। एविएशन की हमने बात करनी है, ये मजीद 40 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद 1 लीटर 517 रुपए का हो गया है। जंग से पहले इसका रेट 188 रुपए फी लीटर था, यानी कि डबल से भी ज्यादा महंगा हुआ। अब जब फ्यूल ही इतना महंगा हो जाए तो एयरलाइंस के जो टिकट हैं वो भी महंगे होंगे। बैरून मुल्क टिकट्स 15 से 40% तक महंगे हो गए हैं, जबकि मशरक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल को अगर देखा जाए तो इसके बायस पहले ही 2,500 से ज्यादा फ्लाइट्स मनसूख हो चुकी हैं, जिसने एविएशन इंडस्ट्री की कमर तोड़ कर रख दी है। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या IMF का सारा जोर सिर्फ बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत में टैक्स बढ़ाने पर ही रहेगा, या हुकूमती रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अशराफिया और टैक्स देने के अहल अफराद भी नजर करम पर होंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे इस शो में बात करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान के साउथ जोन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद हनीफ साहब और ट्रैवल एजेंसी के CEO इमरान असलम खान साहब भी। लेकिन उससे पहले आपको जावेद असगर चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं एविएशन के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ईरान इराक जंग के बायस जारी कशीदा सूरत हाल ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री को भी शदीद मुतासिर कर रखा है, जिसके बायस 2500 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। पहले जंग से खलीजी ममालिक की फ्लाइट्स मुतासिर हुई, फिर महंगे जेट फ्यूल ने एविएशन इंडस्ट्री पर ज़रब लगाई। इस बहरान ने अब गहरा तंग कर दिया है। फजाई ऑपरेशन महदूद करने पर मजबूर कई एयरलाइंस की शेयर की कदर गिर रही है। अगर आप देखें, ये जब से हॉस्टिलिटीज शुरू हुई हैं तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह जो इस एयरलाइंस के होते हैं, उन्हें $53 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है। जंग के आगाज से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में 5 बार इजाफा हुआ, जिसने टिकटों के दाम डबल कर दिए हैं। ट्रैवल एजेंट्स भी परेशान हैं, शिकवा कर रहे हैं कि टिकटें मनसूख होने से करोड़ों रुपए कई गैर मुल्की एयरलाइंस के पास फंस गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि अखराजात बढ़ना, टिकटों का किराया बढ़ना, फिर इसके अंदर जो हमने एडवांस परचेज़ किए हुए टिकटें, ट्रैवल एजेंट्स ने जो एडवांस परचेज़ की हुई थी, रमज़ान की टिकटें, मुख्तलिफ एयरलाइन, उनके पैसे फंसे हुए हैं। मुल्क से बाहर जाने और वतन वापस आने वाले मजबूरन दुगनी कीमतें देकर सफर कर रहे हैं। 1.5 लाख की टिकट जब 3 लाख की हो गई इंटरनेशनल। पहले सस्ता था, अभी तो इतना महंगा कि हम स्वाद से इधर आ गए टिकट के लिए। पहले जो आते थे तो वो वहाँ से अगर टिकट परचेज़ कर रहे थे, इट विल कॉस्ट अराउंड लाइक 1,800 रियाल्स। अब जो लास्ट जो बुकिंग करी है वो तकरीबन 5,000 रियाल, 4,000 रियाल, इस तरह जिसे बोलते हैं। हुकूमत ने एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क परवाजों में 2500 लीटर और बैनुल अक़वामी परवाजों में 7 से 8,000 लीटर जेट फ्यूल लोड करने की हिदायत की है, जबकि माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल उम्रा सीजन के बाद हर सीजन को भी मुतासिर कर सकती है। मशक़ वुस्ता में जारी कशीदगी अगर जल्द खत्म ना हुई तो ट्रैवल इंडस्ट्री और एविएशन के लिए बहरान करोड़ों ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन सनाउल्लाह डाहरी के साथ जावेद असगर चौधरी, समा, कराची।
तो ये रिपोर्ट जावेद असगर चौधरी की आपने खुसूसी तौर पर देखी, और ज़ाहिर है मुसाफिर भी परेशान हैं, इस वक्त ट्रैवल एजेंट्स भी परेशान हैं और एयरलाइंस तो परेशान हैं ही। इस पूरी सूरत में बात करते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। फ्यूल की कमी भी है, कीमतों में इजाफा भी हो रहा है, फिर लंबे रूट्स हैं, मशरक़ वस्ता की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है, और कम होती ट्रैवलिंग भी हम देख रहे हैं। इन सब चीज़ों का एविएशन पर कितना असर पड़ रहा है, और जो एयरलाइंस हैं वो इससे कैसे निपट रही हैं इस वक्त? जी देखें, अभी तो हम कोविड से पूरी तरह निकले भी नहीं थे, तो ये दूसरा बम हम पे फट गया है। जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि ट्रेड के जो हालात हैं, अभी थोड़ा सा आपने हमारे कलीग से भी इंटरव्यू किया, तो ज़ाहिर है मशरक़ वस्ता से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी है, और हमारे यहाँ जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको 60-70% मिडल ईस्ट की एयरलाइनें ही संभालती हैं। तो वो तो ज़ाहिर है सारी की सारी एयरलाइनें फ़िलहाल तो बंद हुई हुई हैं या उन्होंने अपने ऑपरेशन मुअत्तल किए हुए हैं। और उस पर तुर्रा ये है कि फ़्लाइट जो कैंसिल की जाती है, तो बाज़ जगहों पे ये होता है कि उसकी जो कैंसिलेशन पॉलिसी भी जूं की तू है, रिफ़ंड पॉलिसी भी जूं की तू है। मतलब फ़्लाइट उन्होंने कैंसिल की और पैसा जो है वो हम पे डाला जाता है। एक तो ये भी मुश्किल चल रही है साथ साथ। दूसरी बात यह है कि ये दुरुस्त है कि हमें अब तो वीकली पेमेंट करनी होती है, तो हमारे पैसे जो है दुगने या तिगने फंस गए। मिसाल के तौर पे मिडल ईस्ट की एयरलाइन पे बुक हुआ हुआ पैसेंजर, वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, उसका ऑपरेशन मातल हो गया, उसने कहा मुझे और एयरलाइन पे भेज दो। अब जब हम दूसरी एयरलाइन पे भेजते हैं तो वो पैसे तो जू के तू फंसे हुए, दूसरी एयरलाइन के पैसे भी अदा करने हैं। तो ट्रैवल एजेंट तो देखें शदीद मुश्किलात का शिकार है। फिर तीसरी चीज़ ये हो रही है कि टिकट जो महंगे हुए हैं, वो ज़रूर है कि मशरक़ वस्ता की वजह से जो ये जंग लगी उससे हुई है, लेकिन अभी शुनीद ये है कि शायद रुपए की कदर में मज़ीद कमी हो जाएगी। तो वो भी एक सोच है, थोड़ा सा डर लगा हुआ है लोगों के। तो मतलब ये कहने का ये कि देखें ये परेशानियां तो बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि दूसरी ट्रेड के को अगर देख रही है तो इसको ज़रूर देखें, इसलिए कि डायरेक्ट हिट जो है वो एविएशन इंडस्ट्री पे ही पड़ी है। और कोविड में तो खैर होटल्स वगैरह भी मुतासिर हुए थे, लेकिन इस मरतबा जो ये हिट आई है वो टोटली ट्रैवल एजेंटों पर आई है। हम हुकूमत से ये भी समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने सब्सिडाइज़ किया है, पीआईए को भी सब्सिडाइज करे ताकि पीआईए अपने टिकट जो है महंगे ना करे, वरना जाहिर है कि पीआईए के टिकट महंगे होंगे, उनके ऊपर तेल का जो असर पड़ेगा तो टिकट हम इसी प्रोग्राम में आगे डिटेल में बात करेंगे जो ट्रैवल एजेंट्स के मसाइल हैं। यहाँ पर इमरान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब, जैसे कि फरमा भी रहे हैं हनीफ साहब, ज़ाहिर है इस वक्त जो मिडल ईस्ट है वहाँ से हमारा इस वक्त एविएशन का तकरीबन 60% बिजनेस होता है। जब फ्यूल एयरलाइंस के अखराजात का ये बताया जाता है कि 25 से 35% हिस्सा होता है, तो एयरलाइंस जो अपने अखराजात हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए खासतौर पर वो इस वक्त क्या कर रही हैं? जो ऑपरेशनल अखराजात हैं वो किस हद तक मुतासर हो रहे हैं इस वक्त एयरलाइंस की, अगर हम खासतौर पर बात करें तो? शुक्रिया शोएब। हम इसमें इनिशियली डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूल प्राइसेस की वजह से और जो फ्लाइट कैंसलेशंस की वजह से कि जो एयर स्पेस बंद हुई है उससे एयरलाइंस पे या एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि तकरीबन 2500 के करीब फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं जो कि मिडिल ईस्टर्न सेक्टर पे ऑपरेट होती हैं, और उसके अलावा मिडिल ईस्ट से जो बाकी सेक्टर्स ऑपरेट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे कनेक्टिंग पैसेंजर्स जो हैं यूरोप या नॉर्थ अमेरिका की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो सारे इफेक्ट्स हैं वो ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर आए हैं, और हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में उसको देख लेते हैं कि तकरीबन 2 से 3 बिलियन रुपीस का जो है वो पाकिस्तानी एयरलाइंस को लॉस हुआ है इस दौरान में। और ओवरऑल अगर हम लॉसेस का देखें मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस का या मिडिल ईस्ट को इसके साथ कंबाइन करें तो तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है एयरलाइन इंडस्ट्री को। तो ये वाली चीज़ जो है वो ना सिर्फ ये कि आपको पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है, ट्रैवल को अफेक्ट कर रही है, टूरिज़म को अफेक्ट कर रही है, बल्कि इस वक्त जो है लोगों को ट्रैवल में इतनी दुश्वारी पेश आ रही है कि जो टिकट फ़र्ज़ करें कि 10,000 रुपए का आता था उसकी कीमत जो है इस वक्त 30 से 35,000 रुपए हो चुकी है। लेकिन इतने ज्यादा नुकसान के बाद कुछ ऐसा भी है कि एयरलाइंस डिफॉल्ट भी कर सकती हैं कुछ, ज़ाहिर है क्योंकि मिडल ईस्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा मुतासर हो गया। एयरलाइंस के डिफ़ॉल्ट करने की जहाँ तक बात है तो वो अभी
आई थिंक कि हम उससे थोड़ा दूर हैं, क्योंकि कोविड में तो ये वाली सिचुएशन डेवलप हुई थी, लेकिन हमारी एयरलाइंस ने उसमें भी काफ़ी रेजिलियंस दिखाई थी कि उसमें तो टोटली बिजनेस तकरीबन 3 महीने तक बंद रहा था और उसके बाद थोड़ी थोड़ी फ्लाइट्स रिज्यूम होना शुरू हुई थी। तो इसमें ये इफेक्ट जो है तकरीबन 10 से 15 दिन का आया था। उसके बाद फ्लाइट्स जो है वो रिज्यूम मिडिल ईस्ट की तरफ भी थोड़ी बहुत हुई हैं। तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि तकरीबन 15 to 20% फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट होना शुरू हो गई हैं मिडिल ईस्ट से, और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी या बाकी सेक्टर्स की थी वो तो ऑपरेट हो रही थी। तो अभी एयरलाइन इंडस्ट्री के टूवर्ड्स बैंक्रप्सी जाना या बंद होना, आई थिंक उससे हम थोड़ा दूर हैं अभी। लेकिन अगर इस तरह फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती रहीं तो वो भी वक्त दूर नहीं है कि एयरलाइंस को भी शायद हम बंद होता हुआ दिखें। ऐसा भी हो सकता है। मोहम्मद हनीफ साहब, जैसा कि फरमा भी रहे हैं इमरान साहब, ज़ाहिर है सूरत हाल अब कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राबी पैदा हो सकती है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। इस वक्त अगर हम ख़ास तौर पर मुसाफिरों की बात करें, मुसाफिरों की क्या सूरत हाल है आपके नज़दीक? क्या अभी भी मुसाफिर ट्रैवल कर रहे हैं? अगर मिडल ईस्ट नहीं कर रहे तो क्या बाकी ममालिक में जो उनकी ट्रैवलिंग है वो बढ़ गई है या कम हुई है? क्योंकि ज़ाहिर है अपने जो एयरलाइंस हैं उनको अपना बिजनेस तो चलाना है। देखिए, मुसाफिर तो रुल रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान से जो ट्रैवल होता है ना वो 70-80% फोर्स ट्रैवल होता है। फोर्स ट्रैवल इस ज़मीन में आता है कि कोई काम के लिए जा रहा है, कोई ज़ियारत के लिए जा रहा है, कोई स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा है। हमारे यहाँ लेजर ट्रैवल तो पाकिस्तान से वैसे ही बहुत कम है, तो वो लेजर ट्रैवल वाला जो तबका उस पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जो ज़रूरत के तहत ट्रैवल करने वाले हजरात हैं इनके ऊपर तो असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि एक शख्स को अगर ज्वाइन करना है, उसने 1.5 लाख का टिकट लिया हुआ है, वो फ्लाइट चल नहीं रही है या वो एयरलाइन चल नहीं रही, तो वो 3 लाख का भी लेके जा रहा है बेचारा, इसलिए कि उसको एक कट ओवर डेट दी गई है। अगर उससे पहले नहीं पहुँचेगा तो वो फायर हो जाएगा। तो अच्छा, जहाँ तक इमरान भाई से आपने एक सवाल किया था उसमें मैं ऐड करता चलूँ, मैं इनकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि एयरलाइन का डिफ़ॉल्ट होना तो खैर कोई इतना करीब नहीं है, लेकिन एयरलाइन एक और काम करती है। एयरलाइन अपने लॉसेस बहुत जल्दी कवर कर लेती। इस वक्त भी जो रेवेन्यू मैनेजमेंट हमारे यहाँ राइज है उसमें एयरलाइन की मर्जी है, 2 लाख का टिकट रातों रात वो 3 लाख का कर देती है, तो उसके ऊपर तो कोई रेगुलेशन नहीं है। इसलिए कि हमने ओपन स्काई पॉलिसी कबूल की थी आज से कोई 15 साल या 10 साल पहले, जो भी था उसमें एयरलाइन तो आज़ाद है, वो जितने का भी टिकट बेचे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये हमारी नाकिस पॉलिसियाँ हैं जिसको हम क्या रोएंगे बताएं। तो ये इन मुल्कों में ये चीज़ें थोड़ी होती हैं। फिर दूसरी बात ये कि हमारे लोग जो पॉलिसियाँ बनाते हैं उसमें स्टेक होल्डर को शामिल नहीं करते हैं। देखिए, मैं एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे कारोबार का। अगर आप कोई पॉलिसी बनाओगे एविएशन से मुतालिक, एयरलाइन से मुतालिक, तो ज़रूर है कि मेरा इनपुट उसमें शामिल होना चाहिए, मेरी एसोसिएशन की उसमें आरा शामिल होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ कमज़ोरियाँ चल रही हैं, क्योंकि हर शख्स ये समझता है कि मैं अकेले बिल्कुल इमरान साहब, मैं यही पॉइंट आपकी तरफ लेके आता हूँ। जैसा कि हनीफ साहब भी कह रहे हैं, एक तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है जब भी पॉलिसी मेकिंग हो रही हो, और साथ में जब हम देख रहे हैं कि फ़ज़ाई हदूद बहुत मुतासर है, उसकी बंदिश से जो यूरोपीय रूट्स हैं उसकी जो परवाज़ें हैं वो भी मुतासर हुई हैं। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तानी एयरलाइंस की बात करें, इसके जो रूट्स हैं और फ्लाइट्स हैं उसके दुरानिए पर कितना फ़र्क आया है? ज़ाहिर है बहुत सारी जो हदूद हैं वो सब बंद है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि इस हदूद के बंद होने की वजह से जो कि मुख्तलिफ हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बंद हैं, या इसके अलावा हम भूल जाते हैं कि यूक्रेन की भी बंद है और वो यूरोपियन साइड पे भी ये वाला इशू आ रहा है। तो अगर हम यूरोप की फ़्लाइट्स को देखें या नॉर्थ अमेरिका की फ़्लाइट्स को देखें तो तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 आवर तक का एक्स्ट्रा फ्लाइट टाइम एयरलाइंस को करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर हम मिडिल ईस्टर्न साइड पे देखते हैं तो हमारी जो सऊदी अरब जाने वाली फ़्लाइट्स हैं उनको लंबा रूट लेना पड़ रहा है, या क्योंकि सऊदी अरब के बेशतर सेक्टर जो है इस वक्त ओपन है और वो फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, तो वो रूट तो उनको लंबा लेना पड़ रहा है। ये आपकी रूट्स की बात को हम कंटिन्यू ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान साहब, ब्रेक वापस आते हैं, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर हैं इमरान असलम खान साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी। इमरान साहब, एक तो अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, और क्योंकि हम रूट्स की डिस्कशन कर रहे हैं रूट्स डाइवर्ट हुए हैं, तो हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है वो इस्तेमाल हुई और उससे पाकिस्तान को जो माली फ़ायदा हुआ है वो भी हुआ है। तो कितना माली और स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हुआ है, आप इस हवाले से भी कुछ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। इसमें कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि फ़ायदा हुआ, या हमें जो है वो फ़्लाइट ज़्यादा हो गई ओवर फ्लाइंग के मद में जो है हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो है वो डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान जो है उसी अथॉरिटी को ये हुआ कि जब जहाज़ लैंड करता है तो ना सिर्फ ये कि उसको
ओवरफ्लाइंग के पैसे मिल रहे होते हैं, बल्कि लैंडिंग फीस और पार्किंग फीस भी मिल रही होती है। तो उसमें जो जहाज़ों की तादाद कम हो गई है, क्योंकि हमारे पास तो मैक्सिमम फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं मिडिल ईस्ट के लिए, वो कम होने की वजह से वो रेवेन्यू की सिचुएशन जो है उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर हम उसको ये कहें कि बैलेंस हो गया तो ये भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि थोड़ा कम हुआ है उसमें, और ओवरफ्लाइंग इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि जो उसको बैलेंस कर पाती। ठीक है, बाकी हम आ जाते हैं, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट देखना है कि पैसेंजर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। पैसेंजर्स जो हैं वो इस वक्त आप ये समझें कि तकरीबन डोमेस्टिक सेक्टर्स के ऊपर 15 से 20 हज़ार रुपये पर सेक्टर एडिशनल पे कर रहे हैं, और इंटरनेशनल सेक्टर्स के ऊपर 30 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जो कि एक एडिशनल बर्डन है ऑन जाहिर है, बिल्कुल मुसाफिर पर बर्डन जो है वो भी बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, अब वक्त की थोड़ी किल्लत है। हनीफ साहब, मैं आपसे भी कमेंट चाहता हूं, क्योंकि आप जिक्र भी कर रहे थे इससे पहले जो ट्रैवल एजेंट्स को मुश्किलात का सामना है। अब जाहिर है कस्टमर्स की जो शिकायत हैं, बुकिंग की कैंसलेशंस हैं, वो भी बहुत बढ़ गई हैं, रिफंड्स के जो मुतालबात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। कितना फ़र्क आया है कारोबार में ट्रैवल एजेंट्स के? और फिर जाहिर है जब आलमी बहरान में हम देख रहे हैं जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो उनका जो बिजनेस मॉडल है, क्या उनको अब ये तब्दील करने की भी ज़रूरत है इस वक्त, या तब्दीली की जा रही है कोई इसमें? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि समझ लें कि ये नेक्स्ट हो गया, हमारे बिज़नेस का वॉल्यूम जो है ना 50% समझ लें कि कम हो गया। तो दूसरा सवाल ये है कि हम अपना मॉडल चेंज करने के लिए हम बाख्तियार हैं ही नहीं, इसलिए कि हमें हमारे रेगुलेटर्स की पाबंदियां हैं। दूसरी बात है कि एयरलाइन हमारा प्रिंसिपल है, तो एयरलाइन जो कर रहा है पिछले चंद सालों से हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन सेल कर रहा होता है, और ऑनलाइन सेल पाकिस्तान में वो जो कर रहा है वो उसका हिसाब किताब ये है कि अगर टिकट 4 लाख का आ रहा है तो वो ऑनलाइन सेल कर रहा होता है 3,75,000 या 3,70,000 का। ये आम बात है। तो जिस कारोबार में हमारा अपना प्रिंसिपल हमारा कॉम्पिटिटर हो, वहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रैवल एजेंट कितनी मुश्किलों से सर्वाइव कर रहा होगा। और बाकी रहा मामला जो हैं हमारे टैक्सेस वगैरह के, तो वो तो जूं के तू हैं। हुकूमत मुख्तलिफ सतह पे हमें कहती रहती है कि हम आपको इधर भी थोड़ा सा लेवरेज दे देंगे वो, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। हम ज़रूर मीटिंग वगैरह करते हैं, मसाइल तो जूं के तू चल रहे हैं, उनका कोई सोल्यूशन, क्योंकि इस वक्त इतने मसाइल चल रहे हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम अपने मामला चला रहे हैं। मुझे खुद इस फील्ड से तकरीबन 50 साल हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला बस इस पूरे बिल्कुल ज़ाहिर है इस वक्त मसाइल जो हैं वो सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स के नहीं हैं, आप सही फरमा रहे हैं। इस वक्त मुसाफिरों के मसाइल भी हैं, एयरलाइंस के अपने मसाइल भी हैं, और आने वाले वक्त में ये मसाइल बढ़ भी सकते हैं जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और साहब आपने हमें शो में ज्वाइन किया। आप दोनों का वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कुछ हफ्तों में हज सीज़न भी आने वाला है, उसका आगाज़ होने वाला है, और सूरत हाल ऐसी ही चलती रही तो हज सीज़न भी मुतासर हो सकता है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस सूरत हाल को इस वक्त हुकूमत को देखना होगा किस तरीके के इकदाम उठाने की ज़रूरत है, और किस तरीके से फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है हमारे तमाम जो बिजनेस सेक्टर्स हैं उनको भी और हमारे मुसाफिरों को भी। हमारे शो का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।